तक आपने देखा, सिमसिम के चोर के खतरे से अनजान अली की तलाश में निकले बच्चे नकाब जानी लुटेरों से बचने के लिए छिप जाते हैं और इससे पहले कि सिमसिम का चोर घोल उन्हें ढूंढ पाता, किस्मत उनका साथ देती है और वो वहाँ से बच निकलते हैं। दूसरी तरफ अपने बच्चों के लिए जोड़े 100 दिनार से अली शहजादी के लिए कपड़े खरीदता है और सफर के दौरान अली के 50 से भी ज्यादा दिनार खर्च हो जाते हैं। उधर नकाब जानी लुटेरों से बचकर भाग रहे बच्चों को मिलता है एक अनजान जगह पर ढेर सारा खाना। इधर अपने बच्चों की मुश्किलों से अनजान अली शहजादी को हैरात पहुंचाने के सफर में आगे बढ़ने की तैयारी में है। अब आगे। ये बचे हुए कबाब तुम आंखों से खाने वाली हो? नहीं, वो दरअसल हमारा पेट भर गया है, हमसे और नहीं खाया जाएगा। सफर के दौरान तुम्हें इनकी जरूरत पड़ेगी, रख लो। वैसे भी तुम्हारे हलक से खाना उतरना बहुत जरूरी है। हम कुछ समझे नहीं। लेकिन मैं समझ गया कि तुम कौन हो। नरमो नाजुक, थोड़ी देर अगर भूखा छोड़ दिया ना, बेहोश हो जाओगी, फिर मुझे तुम्हें उठाना पड़ेगा और फिर बेचारा मेरा आपके कंधों को कुछ नहीं होगा क्योंकि हम बेहोश नहीं होने वाले, और वैसे भी आप पे बोझ तो हम बनना भी नहीं चाहते। मुझ पर तुम जैसे लोग तो इस दुनिया पर बोझ हो। क्या कहा आपने? क्या कहा मैंने? क्या कहा मैंने? मैंने कहा कि तुम्हारे जैसे लोग किसी पे बोझ हो ही नहीं सकते। रूही का भला वजन ही कितना होता है? कितनी प्यारी सी हो तुम। थोड़ी सी ठंडी हवा चलती है, ठिठुर जाती हो। तेज हवा चली परी बन के उड़ जाती है। तुम्हारी तो जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। आपके जो तंज है ना, सब समझ रहे हैं। तंज नहीं मोहतरमा, सच्चाई, सफेद सच्चाई। अब अगर सच्चाई सुन के तुम्हें बुरा लग रहा है तो मेरी क्या गलती? ये देखो, ये देखो, ये देखो, फिर से बुरा माननी हो गया मुंह छोटा तुम्हारा। अगर तुम्हारी ये हरकतें रही ना, अपने दोस्तों से तुम्हें मिलाऊंगा कैसे? इनके दोस्तों से मिलना भी कौन चाहता है? मेरे दोस्तों की बदमाशी बर्दाश्त नहीं कर पाओगी तुम। मेरी गुलरेज से भी ज्यादा नाजुक हो तुम। 6 साल की बच्ची है वो, लेकिन 6 शेरों से लड़ने की हिम्मत रखती है। गुलरेज, किस हाल में होंगे मेरे बच्चे? या खुदा मेरे बच्चों को सलामत रखना। अब चुप क्यों हो गए? तंज खत्म हो गए? बताइए, अब किसका मुंह छोटा हो गया? जनाब, कुछ खाने को दे दीजिए। हट, बहुत भूख लगी है जनाब। अबे हट। अरे आप ठीक तो हो? बहुत भूखा हूँ जनाब, बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया। 5 दिनारी इन्हें दूंगा तो 40 बचेंगे बस। पर किसी भूखे को मना कैसे करूं? आप एक काम कीजिए, ये रख लीजिए और कुछ खा लीजिए। अल्लाह आपको सारी खुशियों से नवाजे। बहुत बड़ा दिल है आपका। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे सुल्तान शाह जुहैद अब हमारे बीच में नहीं रहे। अल्लाह उन्हें जन्नत अता फरमाए। उसके लिए होने वाली दुआ में जमात खाने में शिरकत जरूर कीजिए। चलो। परवास के जमात खाने में हम आए थे। हमारा मतलब है कि अपने दोस्तों के साथ गए थे। देखकर बहुत अच्छा लगा था कि अवाम सुल्तान शाह जुहैद की कितनी इज्जत करती है। वो तुम थी जिसको मैंने जमात खाने में सलाम किया था? नहीं तो हम क्यों करेंगे आप जैसे को सलाम? तो मोहतरमा, अगर आप यहाँ पे हो तो मेरी वजह से हो, भूलिए मत। क्या था वो? हाँ, नरमो नाजुक। हमने आपकी ये बदतमीज शक्ल पहली बार बाजार में ही देखी। हाँ, उस दिन के बाद से मेरी किस्मत फूट गई। एक बात बताइए, लोग कह रहे थे कि दुआ का इंतजाम जिस शख्स ने भी किया था वो कोई झूठा मकार था, तो क्या वो दुआ झूठी थी? इंतजाम का तो पता नहीं, लेकिन दुआ सच्ची थी। शायद तुम नहीं जानती मर्जना, लेकिन हमारे सुल्तान शाह जुहैद बड़े नेक दिल और बेखौफ रहनुमा थे। पूरी काबुल के अवाम के वालिद थे वो।
और खुदा ना करे अपने वालिद को खोने के दर्द से किसी को गुजरना पड़े। अली बाबा अपनों को लेके खुदगर्ज जरूर है मर्जीना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं उनकी इज्जत नहीं करता जो अपनी आवाम को अपने से बढ़कर रखते हो। कितने नेक ख्याल हैं इनके। खैर, संतरा कभी सख्त नहीं होता, अली बाबा के पास वक्त नहीं होता। तुम्हें हेरत छोड़ के मुझे परवाज भी तो लौटना है। अपने बच्चों के पास है ना? हाँ। आप बहुत फिक्रमंद है ना उन्हें लेके? आपको याद आ रही होगी ना उनकी? मेरे बच्चे हैं ही ऐसे, प्यारे और अनोखे, थोड़े बदमाश भी, लेकिन बहादुर भी। मुसीबतों का सामना एक साथ करते हैं, एक दूसरे के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। बच्चों ने हमेशा से बहुत तकलीफें उठाई हैं, लेकिन फिर भी अपने बाबा को बहुत सारा प्यार देते हैं। इतने प्यारे बच्चों को याद तो करना बनता है मर्जीना। वो भी आपको जरूर याद कर रहे होंगे अली। ये बात तुम्हारे दिल को छू गई, लेकिन उनका सरपरस्त होने के नाते मैं बस यही दुआ करता हूं कि मेरे बच्चे जहां भी रहें महफूज रहें। मैंने कहा था ना किसी को कुछ नहीं होगा। खाने में कोई मिलावट नहीं था, पर तुम खामखा। नफी, तो ठीक है ना? जरूर इसका कोई नया मजाक होगा। क्या हो रहा है सबको? मैंने कहा था खाने में कुछ मिला हो सकता है। नबी! के अलावा कुछ और नहीं मांगता खुदा से, और अपने बच्चों के लिए हर हाल में मुझे 1000 दिनारी कमानी है, और अपने बच्चों के लिए अपनी जान भी दे सकता है उनके लिए। वाह, तुम मर्जीना ही हो ना? हाँ, क्यों? क्योंकि अभी अभी तुम्हारे मुंह से मेरे लिए बाहर निकला, और वो भी शायद काफी दिल से निकला। कहीं सूरज आज मगरिब से तो नहीं निकला? हाँ हाँ हाँ, कितना बढ़िया मजाक कर लेते हैं ना आप। हम तो आपकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन आप तो उस लायक भी नहीं है, खुद जुनूनी कहेंगे। चलिए। ये आप क्या कर रहे हैं अजीज? ये चाहते हुए भी बार बार इस साली को ढूंढना पड़ता है। चिढ़ होती है मुझे ये कहते हुए, लेकिन अगर इसे नहीं ढूंढा ना तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। और वो मूसा के आने से पहले बच्चों को कौन ढूंढेगा? न जाने कहां गायब है कमजर्फ। अरे अजीज, के इतने घर देख लिए, लेकिन कहीं भी तालिस्मान का सुराग नहीं मिला। क्या जवाब देंगे मलिका सिमसिम को? ये तो नायाब का दूसरा टुकड़ा लग रहा है, लेकिन दूर से उस आदमी की शक्ल साफ दिखाई नहीं दे रही।
ये काबुल शाही के सैनिक यहाँ हेरत में क्या कर रहे हैं? जरूर सद्दाम ने इन्हें यहाँ भेजा होगा। रुकिए, हम ये नाकाबंदी पार नहीं कर सकते। क्यों? कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? हमारी पहचान को दुनिया से छुपाने के लिए हमारी सभी अपनों की जान चली गई अली। उनकी कुर्बानी को हम जाया नहीं होने दे सकते। अली बाबा लापता। ये मदद की गुहार काम खुशखबरी ज्यादा लग रही है। जो मनुष्यत चलेगी है उसे ढूंढ के लाने से बड़ी बेवकूफी क्या होगी। ये तो नायाब का अधूरा टुकड़ा ही है, लेकिन ये तो किसी आदमी के गले में है। कौन है ये आदमी जिसकी शक्ल इस तस्वीर में नहीं है? कुछ कहती क्यों नहीं हो? ऐसा क्या किया है तुमने जो तुम नाकाबंदी पार नहीं कर सकती? तुम्हारी खामोशी मेरा शक बढ़ा रही है मर्जीना। देखिए, अगर हम आपको बता भी देंगे तो कौन सा आपका शक कम हो जाएगा। और आप तो यही समझते हैं ना कि सारी मुसीबत की वजह हम ही है। हम आपको बताएंगे तो आप यकीन नहीं करेंगे। अपने सवाल पूछने का तरीका ही देख लीजिए, बात में ये शक शामिल है। अच्छा बाबा, माफ कर दो, लेकिन मैं वाकई में जानना चाहता हूं। अब बताओ, सच क्या है? हम एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। कैसी मुसीबत? वो दरअसल हम काबुल शाही और हमारे खानदान के बुजुर्गों के बीच में एक लड़ाई हुई है, लेकिन उसका अंजाम ये हुआ है कि हमारी पूरी जिंदगी तबाह हो गई। हमारा घर हमसे छूट गया। बात इस हद तक बढ़ गई कि हमारे अब्बू का कत्ल हमारी आंखों के सामने। अगर कभी हमें अफसोस रहेगा जिंदगी में, तो मरते दम तक यही अफसोस रहेगा कि हम अपने अब्बू को नहीं बचा पाए। हम हर रोज शर्म से मर जाते हैं, पर गुजरते वक्त हमारे अब्बू ने हमसे ये वादा लिया था कि हम अपनी हिफाजत करें, खुद को महफूज रखें। फिलहाल आप सिर्फ हेरत में ही महफूज रह सकती है। चलिए। इसलिए हम सिर्फ हेरत में ही महफूज हैं। इसलिए हम अपनी हिफाजत सिर्फ हेरत में ही कर सकते हैं। अगर इन लोगों ने हमें पहचान लिया तो ये पक्का हमें मार डालेंगे, और इस रंजिश की क्या वजह है ये हम सच में नहीं जानते। अब ये आपके ऊपर है कि आप हम पर यकीन करना चाहते हैं या नहीं। ये बड़े लोग भी ना, इतना सा दिल होता है सबका,
और तकब्बुर दुनिया भर का। बड़ी बड़ी बातें सुखी नान खाते। तुम फिक्र मत करो, ये नाकाबंदी पार करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जब तक मैं कोई धुन नहीं सुनता मेरा दिमाग नहीं चलता, मुझे ख्याल नहीं आते। तो कुछ गुनगुनाओ। ये बात तुम्हारे दिल को छू गई, दिमाग को भी छुएगी। तुम गुनगुनाती रहो, गाओ गाओ। आ गया आ गया। जल्दी हाथ चलाओ, वक्त नहीं है हमारे पास। खाना नहीं मिलेगा तुम्हें शाम को। जल्दी जल्दी करो, गुलामों के बाजार में बेचाएंगे। जल्दी करो, लड़की जल्दी कर, वक्त नहीं है, जल्दी कर, फटाफट हाथ चला। मारे नाटक मत करो, चलो इधर चलो, इधर चलो। हाँ इधर आओ, इधर आओ, वक्त नहीं है हमारे पास, जल्दी आओ। ये हम कहाँ आ गए? जल्दी करो बच्चे, इधर आओ। मत उठो, पोया पोया उठ जाओ। गुलरिस, गुलरिस, ये कौन सी जगह है? ये इतने सारे बच्चे यहाँ क्यों है? मुझे तो यहाँ पे खतरा लग रहा है। तुम लोग कौन हो और यहाँ कैसे आए? मैं सुनिए मोहतरम, लगता है आप किसी गलत फहमी के चलते हमें यहाँ उठा लाए। नहीं, नाराज नहीं है, हैरान है बस। आप हमें यहाँ से वापस छोड़ दीजिए, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। छोटे बच्चे ज्यादा बोलते अच्छे नहीं लगते। हाँ, मुझे भी अच्छे नहीं लगते। कहाँ फंस गए हम? बहुत बुरी जगह फंस गए हो, जहाँ ना कोई आता अपनी मर्जी से, न जाता अपनी मर्जी से। पर ये जगह है किसकी? ये सब लोग ऐसे क्यों खड़े हो गए आपा? खुशामदीद बच्चों, नींद खुल गई तुम्हारी। उम्मीद है कि तुम लोगों को बेहोश होने में ज्यादा तकलीफ नहीं हुई होगी। पेट भरा ना बेटा तुम्हारा? अब समझा, वो लजीज खाना तुम्हारी ही चाल थी। हम तुम्हारा खाना खा के बेहोश हो गए और फिर तुम हमें उठा के यहाँ ले आए, है ना? बिल्कुल सही फरमाया। बेहोश तो तुम भूखे पेट होने ही वाले थे। अरे शुक्र करो मेरा, जो मैंने तुम्हें बेहोश होने से पहले इतना लजीज और लबाबदार खाना खिलाया। हम बहुत बड़ी मुसीबत पे फंस गए हैं बाबा, कैसे बचेंगे हम? रुको बीबी, अपना नकाब उतारकर अपनी शक्ल और अपना हाथ दिखाइए। ला हौल वला कुव्वत जनाब, ये कैसी गुस्ताखी कर दी आपने जनाब? शुक्र मनाइए मेरा हाथ काम नहीं करता, अगर काम करता ना खुदा कसम कयामत ढा देता आज। अरे क्या बकवास कर रहे हो?
मैं कह रहा था हुजूर के आप इनसे तमीज से पेश आइए, ये हकीम है। ये जो मेरा हाथ काम नहीं करता, किसी की नहीं सुनता, सिर्फ इनकी सुनता है। इस सुस्त पड़े हाथ का इलाज कर रही हैं। इनका हाथ तोड़ता है ना, इनसे कहो कि अपने उसी हाथ से नकाब हटाएं और चेहरा दिखाएं। हम इन्हें अपना चेहरा नहीं दिखा सकते, हमें पहचानते ही हमें सद्दाम के पास ले जाएंगे। अब तक आपने देखा सिमसिम के चोर के खतरे से अनजान अली की तलाश में निकले बच्चे नकाब जानी लुटेरों से बचने के लिए छिप जाते हैं, और इससे पहले कि सिमसिम का चोर घोल उन्हें ढूंढ पाता, किस्मत उनका साथ देती है और वो वहाँ से बच निकलते हैं। दूसरी तरफ अपने बच्चों के लिए जोड़े 100 दिनार से अली शहजादी के लिए कपड़े खरीदता है, और सफर के दौरान अली के 50 से भी ज्यादा दिनार खर्च हो जाते हैं। उधर नकाब जानी लुटेरों से बचकर भाग रहे बच्चों को मिलता है एक अनजान जगह पर ढेर सारा खाना। इधर अपने बच्चों की मुश्किलों से अनजान अली शहजादी को हैरात पहुंचाने के सफर में आगे बढ़ने की तैयारी में है। अब आगे। ये बचे हुए कबाब तुम आंखों से खाने वाली हो? नहीं, वो दरअसल हमारा पेट भर गया है, हमसे और नहीं खाया जाएगा। सफर के दौरान तुम्हें इनकी जरूरत पड़ेगी, रख लो। वैसे भी तुम्हारे हलक से खाना उतरना बहुत जरूरी है। हम कुछ समझे नहीं, लेकिन मैं समझ गया कि तुम कौन हो। नरमो नाजुक, थोड़ी देर अगर भूखा छोड़ दिया ना, बेहोश हो जाओगी, फिर मुझे तुम्हें उठाना पड़ेगा, फिर बेचारा मेरा आपके कंधों को कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम बेहोश नहीं होने वाले, और वैसे भी आप पे बोझ तो हम बनना भी नहीं चाहते। मुझ पर तुम जैसे लोग तो इस दुनिया पर बोझ हो। क्या कहा आपने? क्या कहा मैंने? क्या कहा मैंने? मैंने कहा कि तुम्हारे जैसे लोग किसी पे बोझ हो ही नहीं सकते। रूही का भला वजन ही कितना होता है? कितनी प्यारी सी हो तुम। थोड़ी सी ठंडी हवा चलती है, ठिठुर जाती हो। तेज हवा चली परी बन के उड़ जाती है। तुम्हारी तो जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। आपके जो तंज है ना, सब समझ रहे हैं। तंज नहीं मोहतरमा, सच्चाई, सफेद सच्चाई। अब अगर सच्चाई सुन के तुम्हें बुरा लग रहा है तो मेरी क्या गलती? ये देखो, ये देखो, ये देखो, फिर से बुरा माननी हो गया मुंह छोटा तुम्हारा। अगर तुम्हारी ये हरकतें रही ना, अपने दोस्तों से तुम्हें मिलाऊंगा कैसे? इनके दोस्तों से मिलना भी कौन चाहता है? मेरे दोस्तों की बदमाशी बर्दाश्त नहीं कर पाओगी तुम। मेरी गुलरेज से भी ज्यादा नाजुक हो तुम। 6 साल की बच्ची है वो, लेकिन 6 शेरों से लड़ने की हिम्मत रखती है। गुलरेज, किस हाल में होंगे मेरे बच्चे? या खुदा मेरे बच्चों को सलामत रखना। अब चुप क्यों हो गए? तंज खत्म हो गए? बताइए, अब किसका मुंह छोटा हो गया? जनाब, कुछ खाने को दे दीजिए। हट, बहुत भूख लगी है जनाब। अबे हट। अरे आप ठीक तो हो? बहुत भूखा हूँ जनाब, बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया। 5 दिनारी इन्हें दूंगा तो 40 बचेंगे बस, पर किसी भूखे को मना कैसे करूं? आप एक काम कीजिए, ये रख लीजिए और कुछ खा लीजिए। अल्लाह आपको सारी खुशियों से नवाजे। बहुत बड़ा दिल है आपका। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे सुल्तान शाह जुहैद अब हमारे बीच में नहीं रहे। अल्लाह उन्हें जन्नत अता फरमाए। उसके लिए होने वाली दुआ में जमात खाने में शिरकत जरूर कीजिए। चलो। ये तो नायाब का दूसरा टुकड़ा लग रहा है। रुकिए, हम ये नाकाबंदी पार नहीं कर सकते। क्यों? कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? रुको बीबी, अपना नकाब उतार कर अपनी शक्ल और अपना हाथ दिखाइए। ये
तस्वीर इस बात का सबूत है कि वो तालिस्मान का दूसरा हिस्सा एक आदमी के गले में है। ढूंढो उसे इफरत, अपने आका के लिए। अगर वो जिंदा ना हुए तो इस पूरी कायनात को मैं हमेशा के लिए सुला दूंगी। पीजिए जनाब, पीजिए, मुफ्त का शरबत पीजिए। मिल गया तालिस्मान का आधा हिस्सा।